भाग्य का निर्माण कौन करता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे पार्थ, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है। मेरी भक्ति मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ। मृत्यु भी मैं ही हूँ। सारे देवी देवता मुझी को जानो। आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूजता है तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूजता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोर। मूलतः मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपनी नजरों से देखना चाहता है तो कोई मुझसे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है।
और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे लिए नहीं, श्री कृष्णा जी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय जय राधे कृष्णा।